इंस्पेक्टर, इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। अगर आप बीच में नहीं आते शायद जान से मार भी देते, लेकिन मेरी कंप्लेंट के खिलाफ नहीं है। मेरी कंप्लेंट अपनी बीवी के खिलाफ है। या तो आप मुझे मेरी बीवी को घर ले जाने दीजिए, या आप उसे हिरासत में लीजिए, वरना मुझे अपनी बीवी प्रियंका खरबंदा। Enough of this nonsense! प्रियंका लांबा, damn it! और वो तुम्हारी बीवी नहीं है। जबरदस्ती उसके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तो ये क्या है? ऑफिसर, कल रात मेरी प्रियंका खरबंदा के साथ शादी होने वाली थी। Oh, come on. मैं तो लांबस के घर अपनी बीवी को लेने गया था, बस। ये रहा मेरा मैरिज कार्ड। अरे ऐसे तो मैं ऐश्वर्या राय के साथ शादी का कार्ड छपवा दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बीवी हो जाएगी। For your kind information, Mr. संजय विज, मैरिज कार्ड मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता। Do you understand? लेकिन कोई कायदा कानून तो होता है कि नहीं? वो औरतें जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता, कानून को उनके खिलाफ कुछ तो करना ही चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। Something has to be done. That woman cheated on me. समाज को लगाम दो सकते संजय विज, वरना लगाम तो तुम उस बेलगाम औरत पे डालो जो मेहंदी किसी और के नाम के लगाना शुरू करती है और सुहागरात किसी और के साथ। तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? हाँ, तुम्हारी शादी तो किसी ने देखी तक नहीं है। हाँ, बस कुछ हफ्ते के याशी और लड़ने दो इन दोनों को। ऋषभ लामा ने रिक्वेस्ट की है कि राहुल को रात भर यहां रखकर सुबह छोड़ना है। लड़ने दो। ऋषभ, कहाँ हो तुम लोग? रमन, रमन, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। रमन, अपने घर से बेखबर तुम दुनिया की खबरों में क्या उलझे हुए हो? कुछ पता भी है? राहुल को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए हैं। रमन, अफसोस है मीरा, मुझे इस बात का काफी अफसोस है कि अगर तुम्हें मेरे साथ एक पूरा जन्म बिताने के बाद भी ये पता नहीं चला कि मैं नींद में भी होता हूं, मेरी आंखें बंद भी होती, तब भी मुझे खबर रहती है कि मेरे इस घर के बाहर और अंदर क्या हो रहा है। तुम्हें आज इस कदर चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं ये बात मान सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ बैठकर भी दिख सकता है घर के बाहर जो हुआ, पर अगर वो देखने के बाद भी तुम जस के तस बैठे रहे हो तो उस बात से मुझे हैरानी है। तुम्हारी नजरें कमजोर नहीं हुई है माना, पर तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है। रमन, जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए वो हमारा बेटा है, हमारा बेटा है रमन। वो आपका लाडला बेटा और मेरा छोटा भाई है मामा। और अगर राहुल ने ऐसा कुछ किया भी है तो उसका थोड़ा बहुत असर तो राहुल पर होगा ही ना मामा। किसी दूसरे की बीवी को शादी के मंडप से उठाकर अगर वो अपने घर पर लेकर आएगा तो दुनिया को गंवारा थोड़ी होगा मामा। उसके बाद संजय विज अपनी पत्नी प्रियंका लांबा मेरी बहू है, और अगर इस रिश्ते में कोई गुनाह है तो जाकर पुलिस में फोन करो और कहो कि राहुल ने नहीं, प्रियंका को इस घर के अंदर मैं लेकर आई हूं, उसका गृह प्रवेश मैंने किया है। गुनहगार तुम्हारा छोटा भाई नहीं, तुम्हारी मां है ऋषभ। गुनहगार तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारी बीवी है रमन। मैंने कई बार बुरे ख्वाब देखे हैं, पर इस हकीकत की बराबरी तो कोई बुरा ख्वाब भी नहीं कर सकता कि मेरे बेटे का बाप और उसका बड़ा भाई इत्मीनान से घर में बैठे हैं, जबकि वो इतनी रात पुलिस स्टेशन में अकेला है। घरबंदा की दुश्मनी तुम अपने बेटे से क्यों निकाल रहे हो रमन? क्यों?
आज मेरी सुहाग रात है, वो रात जिस रात चांद की अहमियत सूरज से ज्यादा होती है, वो रात जिसकी चांदनी में सिंदूर का रंग थोड़ा और लाल हो जाता है, मेहंदी का रंग थोड़ा और गहरा हो जाता है। लेकिन ये सब तब होता है जब सुहाग की सेज पर सुहागन के साथ उसका पति होता है। पर मेरा पति आज घर पर नहीं है। कोई और औरत जो घर पर अकेली होती वो इस रात से घबरा जाती, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे इस घर में मेरे पति की फिक्र करने वाले मेरे जेठ जी हैं, जो अपने छोटे भाई के बहुत फिक्रमंद हैं। मेरे जिम्मेदार ससुर हैं, जिनका एक हाथ अपने बेटे के सर पर हमेशा रहता है। तो आज आप अपना वो हाथ मेरे सर पे भी रखिए। पैर उनके छूने चाहिए प्रियंका, जो तुम्हारे बनाए हुए रिश्ते से खुश हो। मुंह से आशीर्वाद निकले, इसके लिए दिल से खुश होना जरूरी है। और हम अपने घर के अंदर एक घरबंदा को देखकर खुश नहीं। चलिए, ये खुशी ना सही, कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए कि घरबंदा आपके कदमों में झुका हुआ है। शेर कदमों में झुके हुए का नहीं, शिकार उसका करता है जो जानवर डरकर जान बचाकर भाग रहा होता है। 35 साल पहले शायद उन शेरों के उसूल कुछ और हुआ करते थे। 35 साल पहले खरबंदा के अंदाज भी और हुआ करते थे। ये नया अंदाज है कि दुश्मनी को बहू के भेस में हमारे घर की तरफ आते रास्तों पर रवाना कर दिया। मैंने और राहुल ने देखा है कि जहन्नुम से भी कुछ रास्ते जन्नत की तरफ जाते हैं। ये वही रास्ते हैं डैड। मुझे कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। बंटवारा जब हुआ था ना, तो सरहद के उस पार से कुछ लोग यहाँ आए थे और यहाँ से कुछ लोग वहां गए थे। लेकिन मैं और राहुल तो दुश्मनी के उस सरहद पर पैदा हुए हैं जहां इस पार भी हमारा घर है और उस पार भी। फिर भी हम बेघर हैं। इंस्पेक्टर साहब, आज की रात आपकी मुझ पर उधार रही और आज की रात आप राहुल को कंपनी दीजिएगा पुलिस स्टेशन में। पर ऋषभ साहब, हम लोग राहुल को यहां नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे सीधे कमिश्नर साहब के ऑफिस से फोन आ चुका है कि मैं राहुल को छोड़ दूं। लगता है कमिश्नर साहब की बातचीत मिस्टर रमन लांबा से हो चुकी है। एक नहीं, 3 वकील आ रहे हैं राहुल की जमानत लेकर। 3। जिस तरह से रमन लांबा मेरे बाप
कमिश्नर आपके पापा। चलिए मान लेते हैं इट्स फादर्स डे। उन्हें करने दीजिए जो वो चाहते हैं। छोड़ दीजिए राहुल को। ओके सर। माफी चाहता हूं मिस्टर राहुल लांबा, जो हमने आपको तकलीफ दी। ये कैसा मजाक है? हाउ कैन यू लेट हिम गो? अभी इसने आपके सामने सब कुछ किया। यू कैन लेट हिम गो। बिल्कुल नहीं। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी हालत इससे बदतर नहीं कर दी मैंने। अगर मैं चाहूं तो इन लोगों के सामने तुम्हारी पिटाई कर सकता हूं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जानते हो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मिस्टर संजय विज, तुमने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करवाई। और कैसे करवाओगे? क्योंकि सुना है कि मेरे बड़े भाई साहब ऋषभ लांबा ने तुम्हें खरीद लिया। Isn't that true? आप इसको यहां से नहीं दे सकते। He can't go। जब तक मेरी बीवी प्रियंका मेरे साथ मेरे घर नहीं जाती, ये यहां से नहीं जा सकता। He can't go from here। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने आपके साथ बहुत भी लिखवाई थी। I told you। एक्शन लिया जा रहा है, और वो एक्शन ये है कि तुम्हें रात भर पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। इल्जाम तुम पर यह है कि तुमने लांबास के घर पे जाके उनकी पार्टी पर झगड़ा किया, और तो और तुम्हें हर रोज पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने आना होगा, समझे? मैं तो कहता हूं तुम फिर भी सस्ते में छूट गए संजय विज। लेकिन आइंदा अगर ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारी औकात को बहुत महंगी पड़ेगी। और हां, जस्ट फॉर प्रिकॉशंस, अगर कहीं गलती से प्रियंका लांबा को तुम किसी रास्ते पर देख लो ना, तो अपना रास्ता बदल लेना, क्योंकि गलती से अगर तुम्हारी नजर उस पर पड़ गई तो तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम्हारी तकदीर को भी तुम पर तरस आएगा। चलिए। राहुल, मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। I won't leave you। अरे बंद कर दो इसको, लेके जाओ अंदर। ये रात भी गुजर जाएगी बिना सुहाग रात के। नादान दिल धड़क रहा है, बेखबर आंसू आंखों में आ गए हैं। ये नहीं जानते कि सुहाग की सेज पर बैठी इस सुहागन को राहुल की मोहब्बत का इंतजार नहीं, बल्कि इस दुश्मनी को फिर से दोस्ती में बदलने का इंतजार है। इसने दिल बसाने के लिए नहीं, बल्कि एक दुनिया बसाने के लिए अपनी मांग भरी है। वो दुनिया जो 35 साल पहले टुकड़ों में बट गई थी। तो दिल की धड़कनों को अनसुना करके, अपने ही आंसुओं से आंखें फेर कर, ये सुहागन अपने सुहाग का फर्ज अदा करेगी। ऐसे करो कि स्विमिंग पूल में 2 बॉटल विस्की, क्या हो रहा? कुछ कहना चाहते हो? हाँ भैया, इतना कुछ हो गया और आप यहां जश्न मना रहे कि एक बार फिर आपने 2 खानदानों को अलग कर दिया। मगर अफसोस, आपका जश्न अधूरा ही रह गया। जिस खुशी को आप मनाना चाह रहे थे, वो खुशी पूरी नहीं हुई। जिंदगी में पहली बार राहुल लांबा पे पुलिस केस हुआ है। कल हो सकता है मेरे साथ कोई अनहोनी घटना। जो कुछ हुआ है तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। इस सब का जिम्मा तुम्हारा है। गलत तारों को गलत सॉकेट में डाला जाए तो इस तरह के हादसे तो होते ही। और रही जश्न मनाने की बात, तो खुशी बड़ा भाई तब मनाता है जब छोटा भाई सही रास्ते पर आए। सही रास्ता नहीं भैया, सही रास्ता नहीं।
जब आपका भाई आपके रास्ते पे आ जाएगा, खुशी आप तब मनाएंगे। और मुझे अपने रास्ते पे लाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर आपकी हर कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं आप जैसा कभी बन ही नहीं सकता। हर बार इसी तरह लौटकर आपके सामने खड़ा होकर हैरान कर दूंगा आपको। हैरानी मुझे इस बात की नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। हैरानी इस बात की है कि घर के अंदर प्रियंका खरबंदा। बस बस भैया, बस। प्रियंका खरबंदा नहीं, प्रियंका लांबा, प्रियंका लांबा भैया। अगर आप मेरी बीवी की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत करने में मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी इज्जत थोड़ी कम भी करो ना, चलेगा। लांबाज और खरबंदा के बीच की जो दुश्मनी है उसे पूरी इज्जत देना। ये दुश्मनी हमें विरासत में मिली। बस यहीं से आपके और मेरे फलसफे अलग हो जाते हैं, क्योंकि मैं दुश्मनी को नहीं, दोस्ती को इज्जत के काबिल समझता हूं। नफरत को नहीं, इज्जत प्यार की करता हूं। और शायद अपने इसी फलसफे का नतीजा है कि दोनों खानदानों के खिलाफ जाकर मैंने प्रियंका के साथ शादी कर ली। हाँ राहुल, शादी तुमने अपनी बदकिस्मती से की है। शादी तुमने किसी और की बीवी से की, इसलिए तो तुम दर दर भटक रहे हो। जानते भैया, जब मैंने और प्रियंका ने अपनी मंजिल तय की थी, हम तभी से जानते थे हमारे रास्ते आसान नहीं होंगे, मुश्किलें भी आएंगी। कुछ रास्ते मुश्किल हैं, कुछ अड़चने आप पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब जो भी हो जाए, मैं और प्रियंका रुकने वाले नहीं हैं। गुड नाइट भैया। बड़ा बुरा लगा था जब सुना था कि अनारकली दीवार में चुनवा दी गई, पर अब लगता है कि मुगले आजम के पास कोई चारा ही नहीं था। सही वो भी था, सही हम भी हैं। प्रियंका खरबंदा, राहुल तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे।